रेड 2 मूवी के साथ क्लैश होने वाली है दोस्तों भूतनी। वैसे मैंने एक बात आपको कितने दिन पहले एक बात बोली थी, याद है? मुझे इस बात का कतई बिलीव नहीं है कि बॉलीवुड अजय देवगन की फ़िल्म को सोलो रिलीज़ करेगा। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कि इनको एक डेट मिल गई, लेकिन वो बराबर मिली एक तारीख। भूतनी जो फिल्म है, हालांकि उसका इम्पैक्ट कितना होगा रेड 2 पे मैं उतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ इस चीज़ पे। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर स्क्रीन्स जो मिलने के चांसेस रहते हैं ना, स्क्रीन्स, उस पर बराबर इम्पैक्ट डाला इन लोगों ने। चाहे छोटी ही फिल्म क्यों ना हो, असर तो पड़ता है ना बॉस जब क्लैश होता है, जानबूझ के नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू मेरा सिर्फ ये है, अच्छी बात है वैसे कि क्लैश। देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा लेकिन, कि मुझे बिलीव ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यही थी बॉलीवुड से कि अजय की फिल्म है, साला सोलो कैसे हो सकती है, हम आ जाते हैं बीच में। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या अजय और संजय, क्योंकि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, संजय दत्त की बीवी की ये फिल्म है भूतनी, जितना मैं जानता हूँ शायद वही प्रोड्यूसर है, क्या ये लोग आपस में, पर अजय थोड़ी ना प्रोड्यूसर है, वो तो भूषण कुमार प्रोड्यूसर है, अजय कुछ नहीं कर सकता एज एन एक्टर। तो क्या ये लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, पर भूतनी भी कितना बार बार आगे जाएगी ना, तो देखते हैं भाई क्या होगा क्या नहीं। एक क्लैश तो यहाँ पे बनता है। अजय संजय की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी है कि वो एक स्कूल में पढ़ा करते थे पहले भी। अजय का सीनियर है संजय, एंड जितना मैं जानता हूँ वो कितने तो फिल्मों में साथ है, अभी भी वो लाइव भी बहुत सी फिल्मों में साथ है, लेटेस्ट वाले भी आई थिंक रेंजर में भी वो साथ है। तो ऐसा नहीं है उन दोनों की आपस में कभी बनती नहीं है एंड ऑल, एक झटके में भी बन सकती है। पर अब यहाँ पे ये है कि अजय इज़ नॉट अ प्रोड्यूसर। आई थिंक अजय अगर प्रोड्यूसर होता इस फिल्म का, जितना मैं जानता हूँ एडीएफ का कोई लेना देना नहीं है रेड 2 से, पैनोरामा का है। तो अजय खुद प्रोड्यूसर होता तो शायद संजय इस फिल्म को डेट को अनाउंस ही नहीं करता एक तारीख को। पर अब क्लैश तो है, ये भूषण कुमार के साथ क्लैश है, मैं बोलूँगा संजय दत्त का। पर्सनली बोलूँ तो थोड़ा पोस्टपोन हो जाए तो बेटर है भूतनी को, मैं कहूँगा। पर क्या करें अब भाई, अजय देवगन के साथ तो क्लैश बॉलीवुड करवाता ही है, और अगर ये पोस्टपोन हो गई ना बाई चांस, तो कोई छोटी मोटी करवा देंगे ये लोग क्लैश, ये अजय को अकेले नहीं आने देंगे भाई, ये गारंटी है। तो चलो जो भी है, बट बाय द वे एक कोई सॉन्ग भी आने वाला है बहुत ही जल्द। टी सीरीज़ के जो रखे हुए हैं ना दो सिंगर्स, वो मियाँ बीवी, क्या नाम है उसका, पति पत्नी, वो साचेत टंडन और परम्परा टंडन, उनको हर बार जॉब मिल जाती है। टी सीरीज़ का जब भी कोई सॉन्ग आता है, टी सीरीज़ का डील है ना जुबिन नौटियाल के साथ, वो कम हो गया अब विशाल मिश्रा है उनका मेन, और साचेत टंडन और ये तो भाई कम से कम 4-5 साल से जॉब कर रहे हैं टी सीरीज़ में, इनको सॉन्ग्स मिलते ही रहते, कोई इनको बाकी लोग सॉन्ग नहीं देते, ये खाली टी सीरीज़ देता है सॉन्ग, आपने देखा होगा। तो चलो जो भी है, पहला सॉन्ग तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसमें कोई शक नहीं है, आप लोगों को आया होगा तो मुबारक हो। बट सेकंड सॉन्ग से मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक अच्छा लव सॉन्ग है वो, एंड इट विल बी गुड लग रहा है। उसमें वाणी भी है और अजय भी है, तो दोनों मर्द, आई मीन अजय और वाणी, देखते हैं कि क्या कितना अच्छा करते हैं कितना नहीं। बाकी अगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अगर आप भूतनी वाले क्लास से इतना ज़्यादा परेशान हो तो आप गलत हो। हाँ, दोनों के टॉपिक अलग है, और भूतनी को कितने शोज़ और स्क्रीन्स मिलेंगे मुझे उस पर भी डाउट है, पर बॉलीवुड ने आखिर क्लैश कर ही दिया ना। मैं तो आपको उस दिन भी बोला था ना, जिस दिन इसका ट्रेलर आया था रेड 2 का, अभी तक तो लग रहा है कि क्लैश नहीं, सिंगल सोलो रिलीज़ हो रही है, पर मन नहीं कर रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है कि लोग अजय देवगन को सोलो आने देंगे। अरे भाई देख लो, अपना प्रेडिक्शन भी कितना सही हो गया। और अब आप बोलोगे कि यार ये भी तो हो सकता है कि 1 तारीख की फिल्म भी आगे जा सकती है, नहीं जाएगी। अगर ये भूतनी को आगे जाना होता ये रिलीज़ ही नहीं करते। 1 तारीख का जो डेट अब इन लोगों ने दे दिया, 1 मई ही दिया ना, तो और वैसे भी मुझे लगा ही था ये लोग नहीं आगे, मतलब 1 मई कंफर्म करेंगे, क्योंकि हॉलीडे का दिन है, महाराष्ट्र में तो है, महाराष्ट्र दिन है ना। आई थिंक गुजरात दिन भी होता है क्या उस दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर हॉलीडे है, मुझे नहीं पता भाई उस दिन कहीं संडे तो नहीं है ना, वरना छुट्टी भी गई। आई थिंक मंडे है उस दिन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, हाँ ट्यूसडे शायद। तो हॉलीडे के दिन रिलीज़ हो रही है इन शॉर्ट, और महाराष्ट्र गुजरात में अगर हॉलीडे है तो अजय देवगन के लिए काम बन गया। पर या इट्स अ क्लैश, यस।
तो बाकी इस फिल्म का ट्रेलर मुझे अच्छा लगा था। जो लोग बार बार बोल रहे रेड 2 की एडवांस बुकिंग का कोई अपडेट है क्या, रेड 2 के पहले 2 सॉन्ग और आना बाकी है दोस्तों, जो मैं जानता हूँ। इसका थोड़ा बहुत प्रमोशन भी करने वाले हैं वो, आई थिंक मुंबई में ही करने वाले हैं। और बाकी आप ये मान के चलिए कि 1 तारीख ना मेरे बर्थडे पे आ जाएगा भाई, एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगा। 29 तारीख को हो जाएगा, 29 अप्रैल को हो जाएगा, टेंशन ना लो। उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन क्या है ना, ये लोग जब ऐसी कोई फिल्म आती है ना, रेड 2 वगैरह, जो एडवांस बुकिंग से ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ पे चलने वाली रहती है, उसका 2-3 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग ओपन करते हैं टी सीरीज़ वाले। क्योंकि ये पनोरमा स्टूडियोज़ और टी सीरीज़ की फ़िल्म है, तो उनके जो जितना मैं उनको जानता हूँ, 29, 30, 31, जी हाँ, 2-3 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगा। एंड बोला जा रहा है कि ये फ़िल्म अच्छा खासा बिजनेस कर सकती है, अकॉर्डिंग टू इवन हेटर्स तक ये बोल रहे हैं कि भाई इट विल बी गुड। अब यहाँ पे वो सवाल आता है जो आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि क्या इस फिल्म में पुरानी फिल्म जैसी सिमिलैरिटी नहीं है क्या। तो अब मेरा उन लोगों को ये जवाब है कि भाई एक इनकम टैक्स वाला अगर किसी के घर पे रेड मारेगा और ऐसी फिल्म होगी, तो आप उसमें क्या एक्सपेक्ट करने वाले हो, क्या चाहते हो, क्या करे वो। और कोई सिंघम जैसा वो आ जाए, कुछ मारा मारी वगैरह कर ले। इनकम टैक्स वाली फिल्म है भाई, वो वैसी ही होगी ना जैसी होनी चाहिए। अब बार बार ये पूछ रहे हो भाई ये तो पिछले टाइम जैसा ही लग रहा है ये वो, अरे तो क्या और क्या होगा फिर। मतलब इनकम टैक्स वाली फिल्म में और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। वो पहले दूसरे राजनेता के घर गया था, अब इसके घर जाएगा वो। हाँ, थोड़ी स्टोरी क्लाइमैक्स होगा ना भाई, थोड़ा धीरज रखो, लेकिन स्टोरी वैसी ही होगी यार। उन लोगों ने उल्टा आप खुश होना चाहिए कि रियलिस्टिक रखी है फिल्म, वरना आजकल रियलिस्टिक फिल्में लगती भी नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा धीरज रखो यार, क्या है इतना, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि इट्स अ गुड ट्रेलर। एक्चुअली ट्रेलर बहुत क्लिक किया मुझे पर्सनली, बहुत अच्छा लगा था ट्रेलर। तो मुझे फ़िल्म से उम्मीद है, वैसे उम्मीद है कि भाई ये अच्छा करेगी कलेक्शन। और एक्चुअली कलेक्शन से ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिन चलेगी। कलेक्शन तो आते रहेगा लेकिन ज़्यादा दिन चलेगी। मुझे लगता है वो स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ भी होगा और लोगों को ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट हो जाएगी। क्योंकि मई मंथ में सोलो है भाई, मई मंथ जितना मैं जानता हूँ कोई बड़ी फिल्म नहीं आ रही है। मानता हूँ मैं कि क्या कहते हैं यार, अपना IPL वगैरह है, पर जब आपको सोलो टाइम मिल जाता है ना, तो आफ्टरनून, इवनिंग, ऑक्यूपेंसी, नाइट, तो ज़बरदस्त आपको एक फुल मंथ मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। वैसे अगले वीक वो 9 तारीख को मैडॉक वालों की भी फिल्म आ रही है, क्या नाम है उसका, राजकुमार राव की, मुझे नाम याद नहीं उसका, पर वो फिल्म क्या चलने वाले, भूल चूक माफ़, वो खुद ही माफ़ी मांग लेगी भाई रेड 2 से। टेक केयर।